बड़ी जानकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर मंथन जारी है। गुरुग्राम में बीजेपी की 2 दिन की बैठक हुई है। साथ ही बैठक में टिकटों को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी के कई विधायकों और मंत्रियों के नाम का जो पैनल से बाहर कर दिए गए। फिलहाल इनकी जगह युवाओं को मौका मिलेगा। बीजेपी की पहली सूची अब अगस्त में आने की संभावना कम लग रही है। कांग्रेस में सभी सीटों पर टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। दावेदार टिकट पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की 27 अगस्त से 31 अगस्त तक लगातार बैठकें होंगी। कांग्रेस की पहली सूची अब सितंबर में आने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। जहां आपको बताते चले कि पहले यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो पहली सूची है वो 26 और 27 अगस्त तक सामने आ सकती है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा वक्त और लग सकता है क्योंकि अभी भी पार्टियों में जो मंथन है वो टिकटों को लेकर लगातार जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां गुरुग्राम में बीजेपी की 2 दिनों की ये बैठक हुई है। बैठक में टिकटों को लेकर मंथन किया गया कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि इस बार जो फोकस है बीजेपी की तरफ से और अन्य दलों की तरफ से यही रखा जा रहा है। जाति और अन्य चीजों को पीछे छोड़कर जिताऊ कैंडिडेट्स को उतारने की तैयारी में पार्टियां लगी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि किसके चेहरे सामने आते, क्योंकि कई के टिकट कटे और युवाओं को मौका देने की बात कही जा रही है। हमने एक सीट पर विचार किया है और जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं उन पर हम मंथन कर रहे हैं और कल भी ये बैठक जारी रहेगी। कल भी हम उन पर विचार करेंगे और हम एक पैनल बनाकर जो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। बात यह है, भारतीय जनता पार्टी, आप नोट कर लो मेरी बात को, अनिल विज की बात को नोट कर लो, डंके की चोट पर अपने दम पर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में क्योंकि जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, तो हरियाणा में लोगों का जो माहौल है, जो उनका रिस्पॉन्स है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है, उसको लेकर के सारी संगठनात्मक और व्यवस्थाओं को लेकर के आज चर्चा हुई है। कब तक टिकटों का मैंने कहा है कि आप लोगों को जरूर शीघ्र ही बता दिया जाएगा। ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें हम लोग चुनाव की रणनीति, मुद्दे और क्या हमारी कार्य योजना हो, उन सब पर विस्तार से प्रमुख लोगों के बीच में चर्चा होगी। हरियाणा के जो हमारे स्थानीय नेता हैं उस बारे में विस्तार से पूरी बात रखेंगे। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार जनमानस खड़ा हुआ है, 36 कौम की हम पार्टी हैं, 10 वर्षों में केंद्र ने, राज्य ने समग्र विकास कराया है। कुल मिलाकर हमारा विकास हमारा मुद्दा होगा। सभी 90 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों का पैनल बना करके केंद्र को सौंपने का कार्य किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री जो टोली जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ समन्वय करके इस पूरी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी करेगी, भागीदारी करेगी, उनको सभी बचे हुए अधिकार सौंप दिए गए। नामांकन से पहले पूरी लिस्ट आ जाएंगी। सांसद का जो एरिया होता है और उस लोकसभा में जितने भी उसके बच्चे होते हैं सभी उसके बच्चे के समान होते हैं और हमारी पार्टी परिवारवाद, सभी कार्यकर्ता मेरे को अब भी दे रहे हैं। जो भी देगा कार्यकर्ता का सम्मान है वो हम करेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है, वो टिकट मांगने का हक है, वो उसका छीन कौन सकता है। जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, टिकटों का बंटवारा नहीं होता, तब तक हर कार्यकर्ता को उम्मीद रहती है। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखे कि बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से जो पहली सूची है उम्मीदवारों की वो 26 से 27 अगस्त तक सामने आ जाएगी, लेकिन अभी इसमें काफी समय लग रहा है। देखिए जया, पहले तो ये था कि 26-27 अगस्त को 25 से 30 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी करेगी, लेकिन बहुत गहरा मंथन हो रहा है। जिस तरह के हालात है, कोई भी मतलब कमी छोड़ना नहीं चाहती पार्टी, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा जो पिछले चुनाव हुए हैं 25 मई को थे, उसमें थोड़ी सी बीजेपी को बाद में लगा कि कुछ गलतियां हुई हैं उम्मीदवारों के मामले में या सोच विचार में या मंथन या डिसीजन लेने में। तो बीजेपी अब पूरा टाइम लेना चाहती है कांग्रेस की तरह उम्मीदवारों को
तय करने में, उनकी घोषणा करने में समय ले रही है। पहले 26 तारीख तक था कि कुछ 1/3 या 25 तक की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अब नहीं हो रही। 2 दिन की जो गुरुग्राम की बैठक थी, उसके बाद आज शनिवार को तीसरा दिन है, आज फिर बैठक इसको बढ़ा दिया गया। मतलब इससे अंदाजा लगाया जाता है कितनी गंभीरता से और माइन्यूटली ये सारा काम किया जा रहा है। गुरुग्राम की जो 2 दिन की बैठक है, उसमें कुछ चीजें सूत्र बता रहे हैं। वो ये है कि 12 विधायक, जिनमें कुछ मंत्री भी हैं, उनके टिकट काटे गए हैं। पैनल में उनका नाम नहीं भेजा गया आगे केंद्रीय नेतृत्व को जो जाए, केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की है। 12 विधायक, जिनमें कुछ मंत्री हैं, उनके नाम काटे गए हैं, पैनल में रिकमेंडेशन में नहीं गए। 12 सीटें ऐसी हैं जहां एक नाम भेजा गया, मतलब वो भी तय है। एक नाम है तो अंडरस्टूड है, वहां कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 4 नाम स्क्रीनिंग करके आगे भेजे जाएंगे केंद्रीय नेतृत्व को। 50 से ज्यादा सीटें, 3 से 4 नाम, जहां 3 से 4 नाम है, उसमें तय करने में समय लग सकता है। उसकी घोषणा में वो सितंबर में होगा। लेकिन जहां एक नाम है, वो सूची जल्दी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन ये भी पक्का है कि अगस्त में सूची, जैसा पहले था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते तक आ जाएगी, बीजेपी की सूची नहीं आ रही, सितंबर के शुरू में आ सकती है। और ऐसे ही कांग्रेस भी 27 से 31 तक लगातार कांग्रेस की अब 5 दिन बैठ के चलेंगी। स्क्रीनिंग कमेटी की जो अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, उनकी अध्यक्षता में लगातार 5 दिन बैठ के चलेगी, 27 से 31 चलेंगी। तो कांग्रेस भी अपनी सितंबर में सूची जारी करेगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जया ये है, जो गुड़गांव की मीटिंग का जो अंदर हुआ है, उसमें ये किया गया है कि हर जिले के 7 से 8 जो सीनियर संगठन के नेता हैं, उनसे राय मशवरा किया गया कि इसको टिकट दे तो क्या होगा, इसको टिकट देना चाहिए, नुकसान या फायदा क्या हो सकता है। तो जिला के जो संगठन के 7-8 पदाधिकारी है, उनकी राय ली गई है। उसके बाद ये स्क्रीनिंग हुई है और 12 विधायकों, मंत्रियों के टिकट काटना और उनके बदले युवाओं को नए चेहरे सामने लाना, और खासतौर पर युवाओं को। इसके अलावा ये है कि बहुत ज्यादा गहरा मंथन हुआ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष जो बातें बता रहे हैं मीडिया को, उसका लगता है कि बहुत गहरा मंथन हो रहा है। शायद इतनी कसरत मेरे को लगता है पहले शायद कभी नहीं, क्योंकि चुनाव इस बार बहुत टफ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस को एक अवसर नजर आ रहा है सत्ता में वापसी का 10 साल बाद, और बीजेपी खुद को रिपीट करना चाह रही है, जैसे मोदी सरकार रिपीट हुई है। तो अभी मेरे को लगता है सितंबर के शुरू में दोनों पार्टियों के, जो बड़ी पार्टी कांग्रेस बीजेपी, उनके नाम सामने आएंगे। अभी गहरा मंथन चला और उसका असर यह कि फील्ड में चुनाव प्रचार धीमा पड़ गया है। जो लोग जनसंपर्क कर रहे थे, जिन्होंने चुनाव लड़ने टिकटार थे, जनसंपर्क कर रहे थे, बाजारों में जा रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, अब फील्ड में उसमें मंद पड़ गई चीजें। उनका ध्यान बड़े नेताओं की तरफ है, टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, दिल्ली जा रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग दिल्ली से रात को 2 बजे लौटते हैं, सुबह 6 बजे उठकर फिर दिल्ली जा रहे हैं। टिकट की लॉबिंग चल रही है, बड़े नेताओं के यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि टिकट फाइनल हो, उसको टिकट मिल जाए। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की टिकटों के लिए भी बहुत ज्यादा कशमकश दिख रही है। जी बिल्कुल, टिकटों के लिए कशमकश दिख रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।